जय श्री सीताराम मित्रों। 22 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक का ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। तो अपना भी राशिफल देखें, अपनों का भी राशिफल देखें। मैं बार बार ये आपसे कहता हूँ कि आप अपना राशिफल देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट भी करते हैं, आपके ऊपर राशिफल सटीक बैठता है, आप बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जब आप अपनों का राशिफल देखते हैं तो उनके साथ भी बेहतर होता है या उनके लिए भी बेहतर होता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। ये इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर चूंकि आधारित है तो इस वजह से ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। देखो, आप इस बात को समझिए कि आपके बारे में यदि मैं कुछ बता रहा हूं तो इसके लिए मुझे आपकी बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। जैसे आपकी जन्म कुंडली, फिर जन्म कुंडली में आपकी सूक्ष्म कुंडलियां जैसे D10 चार्ट, D9 चार्ट, ढोरा कुंडली और भी बहुत सारी चीजें होती है। फिर नक्षत्र होते हैं, फिर और भी बहुत सारी बातें होती हैं। गोचर को भी देखा जाता है, षटबल होते हैं, डिग्री होती है, ढेर सारी चीजें। तो वो सब चीजें तो मेरे पास अभी है नहीं। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक तो आपकी राशि है भाई, मेष से लेकर मीन कोई तो एक राशि होगी, तो वो राशि मैंने आपकी मान ली। दूसरी बात ये कि और क्या है मेरे पास, तो और ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं कि उस राशि को यदि लग्न मान लिया जाए तो कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और अभी गोचर गणना में उनकी डिग्री क्या है, कब वक्री है, कब मार्गी है, किनके साथ वो युति बना करके बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे इत्यादि। तो इस आधार पर मैं आपको आपका राशिफल बता रहा हूँ। लेकिन ये जैसे 10 चीजें होती तो 10 में से दो आप समझिए कि 2% या 10 में से यदि मान के चले 20% मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा जो है उसका 20% बता रहा हूँ। तो रिमेनिंग 80% जो है वो भी जानने के लिए फिर पूरी कुंडली का विवेचन करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि कुंडली कब हम दिखाएं? तो कुंडली आप तब दिखाएं जब आने वाले वक्त को लेकर आपको क्यूरियोसिटी है, आप आने वाले वक्त को लेकर के या तो डरे हुए हैं या फिर आने वाले वक्त में कुछ नया करने वाले हैं। कुछ भी, छोटा नया, बड़ा नया, कुछ भी नया यदि आप करने वाले हो, पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है, वो नौकरी, व्यवसाय, कैरियर, प्रोफेशन को लेके हो सकता है, वो स्वास्थ्य को लेके हो सकता है, वो शादी, परिवार, बच्चे, जो भी, कुछ भी यदि यात्राएं करने जा रहे हैं। आजकल यात्राएं, मैं बार बार कहता हूं कि यात्राएं यदि लंबी आप कर रहे हैं तो भी आप पूछ करके यात्रा करें, क्योंकि यात्राओं से भी कई सारे लोग, ये खबर बहुत ज्यादा लोगों तक आती नहीं है, मुझ तक आती है क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। वो खबर ये है कि भाई लोग लंबी यात्राओं पर गए और वहां से कुछ या तो मिसहैपनिंग हो गया या फिर वहां कुछ दुर्घटना घट गई, जिसकी वजह से या तो वहां बहुत ट्रॉमा में रहे, परेशान रहे, या फिर किसी प्रकार से स्वास्थ्य खराब हो गया। तो यात्राएं भी जब आप करते हैं ना तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूं। तो सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, लाभ का मतलब ये भी है कि आप हो सकता है इन्वेस्टमेंट करें, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करें, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, भूमि में पैसा लगाना, तो ऐसा कुछ आप लगा सकते हैं। या फिर आप कोई वाहन खरीदे, तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। संतान प्राप्ति के, संतान सुख के योग भी हैं। अब संतान प्राप्ति तो खैर आप समझ गए, लेकिन सुख ऐसा हो सकता है जैसे आपकी संतान जैसे विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, या फिर आपकी संतान नौकरी के इच्छुक है, पढ़ाई लिखाई, तो उसकी तरफ से कोई खुशखबर आपको मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आपके लिए पर्सनली मैं ये कहूंगा कि पदोन्नति के योग हैं। पद में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, पैसों में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मतलब मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल ये कहता है कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय का बस आपको लाभ उठाना है। इस समय का अच्छा लाभ उठाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहिए,
मेहनत कीजिए और सफल बनिए, क्योंकि ये वक्त आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। अच्छा, विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई रिजल्ट आपका आने वाला है इस बीच में, और आप स्टूडेंट हैं, तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। या फिर कई बार होता है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, किसी प्रकार से किसी ने कुछ रोक दिया या कहीं रुकावट आ गई, या आप जो करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो वो चीज़ सही से हो नहीं पा रही है, डिले हो रहा है, देरी हो रही, तो ऐसी कुछ भी स्थिति आपके साथ जो बन रही थी, अब वो नहीं बनेगी। मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल है, वीकली राशिफल है, ये मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है, और मैं कहूँगा कि इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए देखो, थोड़ा सा मिला जुला समय है। मैं पहले अच्छी बात बताता हूँ, सफलता के योग है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अब ये कार्य आप नौकरी का हो, वो बिजनेस का हो, वो प्रोफेशन का हो, जो भी कार्य हो, पढ़ाई लिखाई का हो, जो भी कार्य हो, उस कार्य में आपको लाभ मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सफलता मिले, ऐसे योग दिखते हैं। तो यदि कोई कार्य है, कोई मन में कोई योजना आपने बना करके रखी है, हाँ, तो उसे मूर्त रूप दीजिए। कहने का मतलब, उसके लिए आप लग जाइए, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपको उसमें जरूर से सफलता मिलेगी, वो किसी भी प्रकार का कार्य हो। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात कि भाई यदि आप मेहनत करते तो सफलता मिलेगी, लेकिन मन में तनाव बना रहेगा। हाँ, एक एंजाइटी जैसी स्थिति बनी रहेगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। तो ये एक स्थिति आपके साथ बनी रहे, ऐसा मुझे आपके लिए ये वक्त बनता हुआ नजर आता है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात ये कि हेल्थ, ये एक बड़ा विषय है जिस पे आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे बताता है कि हेल्थ की समस्याएं आपको आ सकती हैं। हाँ, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर से आपको ध्यान देना है, हेल्थ का जरूर से ध्यान देना है। मैं ये आपसे कहूँगा कि यदि कोई बड़ी बीमारी है, कोई लंबी बीमारी है, तब तो विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। लेकिन बड़ी लंबी बीमारी नहीं भी है, तो छोटी मोटी यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। यदि आपने नज़रअंदाज किया तो फिर आप परेशान होंगे। हाँ, ये इस एक बात का मेरी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी समस्या भी बन रही है तो सीधे आप डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें, अच्छे किसी कंसल्टेंट से सलाह लें, और उसके बाद में फिर आप आश्वस्त हों कि हाँ ठीक है, चीज़ें, मतलब खुद से आप ना सोचें कि सब कुछ अच्छा है। तो एक बात तो ये, और बस हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, जो तनाव की मैंने बात की, उसके अलावा ये पीरियड वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि साप्ताहिक राशिफल मुझे आपकी सफलता बनाता हुआ, दिखाता हुआ नजर आता है। यश में, मान सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। मतलब आप जहाँ रहते हैं, या तो वहां पर आपका सम्मान बढ़े, या फिर आप आप जहाँ नौकरी करते हैं वहां पर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं किसी रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पर एक एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर करके उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था, और उसका फोटो भी लगा हुआ था। हाँ, और ऑब्वियस वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर हर किसी ग्राहक को जाना ही था, बिल पे करने, बातचीत करने। तो ऐसी जगह वो थी और हर किसी को वो दिख रहा था, वो व्यक्ति। तो
और एम्प्लॉय ऑफ द वीक ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ईयर नहीं वीक लिखा हुआ था। तो हो सकता है वो लोग वीकली ऐसे फोटोज लगाते होंगे, तो भाई उस व्यक्ति की तो प्रतिष्ठा वृद्धि हो रही है बहुत सारे लोगों के आगे, है ना। वो व्यक्ति हमें दिखा भी तो हमने देख करके उसे अलग ही एक व्यू दिया। तो कहने का मतलब ये कि उसको अपने आप में कितना ज्यादा यश सम्मान फील हो रहा होगा। तो ऐसी कुछ स्थितियां कई बार ऑफिस में भी बन जाती है, कई बार घर परिवार में भी बन जाती है। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कहा जाता है अरे तुमने ये काम कर दिया, वाह यार बहुत अच्छी बात है। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी आपके सम्मान में वृद्धि के योग दिखते हैं। एक अब और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, विवाह के योग भी हैं, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती नजर आती है। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, यदि आप प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो वैसे योग भी हैं, एक बात। और दूसरी बात कि ये भी हो सकता है कि आप प्रेम प्रसंग में आ जाएं, प्रेम प्रसंग आपका नया बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, ऐसे योग है। नए लोगों से मिलना जुलना हो, नए रिश्तेदार आपके बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर यह समय, मिथुन राशि वालों के लिए, स्टूडेंट्स के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा है। आप यदि कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, आप लंबे समय से रुके हुए हैं, लगे हुए हैं, है ना, प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरा आपसे कहना ये बनता है कि आप वो प्लानिंग को जमीन पर उतारिए। कहने का मतलब उस पर आप चलिए, आपको जरूर से लाभ मिलेगा। आपके लिए ये प्लानिंग जरूर से फायदेमंद होगी। आपको प्लानिंग करना चाहिए। यदि आपने छोड़ दी थी और प्लानिंग नहीं छोड़ी है और वो बना करके रखी हुई है, तो उसको बस कागज पर मत रखिए, उस पर आगे बढ़िए, उस पर चलिए, आपको निसंदेह उस पर लाभ मिलेगा। और विशेष तौर पर मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो हर किसी के लिए, मिथुन राशि वालों में हर किसी के लिए सफलता की योग है, चाहे आप कुछ भी करते हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर यह वक्त सफलताकारी है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल खर्चों के लिए तैयार हो जाएं। कई बार हमें लगता है कि यार ये खर्चा फिजूल का है, फिर भी हमें करना पड़ता है ना। तो ऐसी स्थिति कुछ यहाँ पर आपके साथ पैदा हो सकती है कि फिजूल के खर्चे आपके बने और ये फिजूल खर्च जो हैं ये आपको परेशान करें। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का तो पीरियड ये बिल्कुल भी नहीं है। देखो, कई बार खर्चे हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स तो हमारे हाथ में होते हैं। तो ये समय रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का नहीं है। यदि आपने इस समय इन्वेस्टमेंट किए तो आप परेशान हो सकते हैं। यदि आपने इस समय इन्वेस्टमेंट किए तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा आपसे यहां पर कहना है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय नहीं है, एक बात। अगली बात ये कि मन में नया विचार जरूर आएगा। अब जैसे मैंने कहा ना कि रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करो, तो भाई इन्वेस्टमेंट का भी तो विचार आया ही ना, तभी तो करेंगे। तो कुछ नया विचार आपके मन में जरूर आएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी विचार आएगा वो बहुत अच्छा विचार है। अब अच्छा विचार है, फिर मैं मना कर रहा हूं कि इस विचार पर मत चलो, स्पेशली इन्वेस्टमेंट का हो तो। देखो, मैं आपको समझाता हूं। विचार अच्छा है, इस विचार को आप प्लानिंग बना करके लिख करके रखो और भविष्य मैं ये करूंगा ऐसा समझो। आज वो काम नहीं करना है। देखो क्या होता है ना, हमेशा ही हमारी मेहनत रंग लाएगी, ऐसा नहीं होता। या कभी कोई व्यक्ति असफल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने गलत सोचा था। हो सकता है कि उसकी किस्मत उस समय खराब रही हो, है ना। तो मेरा कहना ये बनता है आपसे कि आपका विचार सही है, लेकिन इस समय नए विचार पर यदि आप चलते हैं तो आपको नुकसान होगा। ये मेरी एक बात का जरूर आपने ध्यान रखना। हाँ, मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, क्योंकि फिजूल खर्च हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको अपना फाइनेंस बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये पीरियड आपके लिए कुछ ऐसा पीरियड है कि आपको सिखा करके जाएगा। तो इस समय आपको कुछ नया काम नहीं करना है, लेकिन इस समय आपको नई प्लानिंग्स बनाना है, अपने दिमाग को दौड़ाना है और
आपको सीखना है। यदि आप सीखते हैं इस समय, नई प्लानिंग से यदि आप इस समय करते हैं, अपने दिमाग को इस समय दौड़ाते हैं, लेकिन उस जो जिस चीज के लिए आप दौड़ रहे हैं, दिमाग दौड़ा रहे हैं, उस पर अभी अभी काम नहीं करेंगे, आगे चल के काम करेंगे। यदि ये बात आप करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। कभी कभी ना टालना भी बहुत अच्छा होता है। बोलते हैं ना, टाल मटोल नहीं करना चाहिए, काम को टालना नहीं चाहिए। हर समय आज ही कर लेना भी खराब हो जाता है। कभी कभार काम को टाल देना अच्छा भी होता है। तो ये समय टालने का है, लेकिन मेहनत, मेंटल मेहनत करने का है, सीखने का है, प्लानिंग बनाने का है। ठीक है। कर्क राशि, कर्क के बाद में सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी काम करें उस काम में आपको आपको उन्नति मिले, लेकिन आपका विरोध भी हो। हाँ, कोई भी काम करने में उन्नति भी मिले, विरोध भी हो। अधिकतर राजनीति में ऐसे तो होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक व्यक्ति जीत जाता है लेकिन उसका विरोध भी होता है। हाँ, तो अभी जस्ट नॉट राजनीति, दूसरे भी क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है। तो आप इस बात का जरा ध्यान रखें कि मैं गलत नहीं हूं। यदि आपका विरोध हो रहा है तो जरूरी नहीं कि आप गलत हो। महात्मा गांधी का भी विरोध हुआ, हाँ, श्री भगत सिंह जी का भी विरोध हुआ, चंद्रशेखर आजाद जी का भी विरोध हुआ। तो विरोध हो रहा है का मतलब गलत नहीं है आप, जरूरी नहीं कि गलत है। तो अभी आप गलत नहीं होंगे। अभी आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए लगे रहिए और खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। कई बार ये होता है कि हमारा कहीं विरोध होता है ना, तो हम में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि विरोध हुआ और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ये वक्त आपके लिए सही है, आप जो करेंगे वो सही करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग आपको जरूर मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो, या आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं, तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इस समय यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि सिंह राशि वाले यदि इस समय नौकरी लगना चाहते तो अच्छा है, और नौकरी करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। या फिर नौकरी में कोई प्रोजेक्ट आप चाह रहे थे जो आपको नहीं मिल पा रहा था, कहीं कुछ स्थानांतरण चाह रहे थे, स्विच करना चाह रहे थे, नौकरी को लेकर के कुछ भी बात ऐसी जो आप चाह रहे थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, उसके दृष्टिकोण से यह समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। अब प्रॉब्लम यह भी हो सकती है कि आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट लूं, लेकिन आपके घर वाले ही आपका विरोध करें, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। बस आपको क्या करना है, वैर विरोध या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको उनकी भावना का भी सम्मान करना है और अपनी भावनाएं उन्हें बताना है। हाँ, मैं बार बार एक लाइन को बड़ा कोट करता हूँ। एक कोटा फैक्ट्री करके एक वो आई थी, वेब सीरीज आई थी, उसमें बहुत अच्छा एक डायलॉग था, लेकिन डायलॉग नहीं, जिंदगी की सच्चाई है कि माता पिता के डिसीजन गलत हो सकते हैं लेकिन इंटेंशंस गलत नहीं होते। तो वैसे ही कुछ है कि यदि आपका माता पिता विरोध कर सकते हैं, इस समय कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको उनका विरोध नहीं करना है। ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी यात्राएं करते हैं या जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। लेकिन पूरी बात सुन लीजिए, उद्देश्यों में लाभ मिलेगा तो वो नौकरी का उद्देश्य हो सकता है, वो व्यवसाय मतलब कैरियर का उद्देश्य हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य हो सकता है, वो आपकी सेहत का उद्देश्य हो सकता है। तो इसके दृष्टिकोण से इसके लिए तो आप यात्रा करिए, अच्छी बात है। लेकिन आप यदि यात्राएं कर रहे हैं परिवार के लिए, परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, हाँ, तब आपको यह ध्यान रखना है कि आप यात्राएं न करें, क्योंकि
आपकी कुंडली में मुझे घरेलू समस्याएं बनती नजर आती। कुंडली कहने का मतलब आपके जो गोचर अध्ययन हुए हैं उसके आधार पर घरेलू समस्याएं बनती हुई नजर आती है। अब ये घरेलू समस्याएं वैसे तो आपके घर में आप यात्रा ना करें तो भी हो सकती है, लेकिन यात्राएं करेंगे तब तो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति बन जाएगी, क्योंकि वहां पर मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अलगाव हो सकते हैं, बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और कई बार अधिकतर फैमिलीज में, इवन मेरी खुद की फैमिली की हिस्ट्री है कि कुछ एक दो लोग हैं जो जिन्होंने बात करना बंद कर दी थी मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से। और वो कब बंद की थी, तो कभी वो यात्राओं पर गए थे, है ना। बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा हुआ है। तो वो यात्राओं में बड़ी ऐसी दिक्कत हो जाती है, फिर आप हमेशा के लिए एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो ये वक्त परिवार के साथ घूमने फिरने का नहीं है, इस एक बात का आप जरूर ध्यान रखें। अन्यथा आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य आप सोच रहे हैं उसमें आपको फायदा मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत उपलब्धि कारक है। इस समय लिया गया निर्णय आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। इस समय लिया गया कोई भी डिसीजन, कोई भी, इवन मैं तो ये कहूंगा आपसे कि आप प्लानिंग्स कीजिए, आप प्लानिंग बनाइए। यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई प्लानिंग बना रहे हैं और फिर आप उस पर चल रहे हैं, तो आपको निस्संदेह लाभ देखने को मिलेगा, बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो आप प्लानिंग्स बनाइए। हाँ, ये इस एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी तो ये समय आपके लिए ठीक है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी हम बात करें तो नहीं, बाकी सारे दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक है, अच्छा है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये समय नए विचार का है, नई प्लानिंग्स का है। आप जो भी नया विचार इस समय करेंगे, उस नए विचार को जब आप जमीन पर उतारेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। मतलब उस पर यदि आप चलेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। मन तनाव में जरूर रहेगा, हाँ, मन चिंतित रह सकता है। वही बातें, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की स्थिति आपके साथ चल सकती है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन ये समय आपकी सफलता का भी है, ये समय आपको लाभ दिलवाने वाला भी है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं जरूर कीजिए। यदि कहीं ऐसा है कि आप यात्राएं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यात्रा करने की, तो आपको जरूर से करना चाहिए, आपको उससे जरूर लाभ मिलेगा। हाँ, तो इस एक बात का आप जरूर ध्यान रखें। तुला राशि वालों के लिए एक बात और मैं ये कहूंगा कि परिवार का साथ आपको जरूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे ये बताता है कि परिवार में ग्रोथ हो, या तो नए रिश्तेदार बने, या तो दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग का साथ आपको मिले। ऐसा योग मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने परिवार की तरफ देखते रहिए। आपके परिवार का साथ आपको मिल रहा है तो बिल्कुल लीजिए, और यदि आपको बीच में ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आप पॉजिटिव रहिए और उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा नहीं है कि आपका सपोर्ट ना करें। हो सकता है किसी प्रकार से वो चीजों को भूल रहे हो या अपने जीवन में वो परेशान हो रहे हो, तो आप उनका सपोर्ट करें तो वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो फैमिली के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आप जरूर कीजिए, क्योंकि यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, है ना। तो इस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगाना चाह रहे हैं, हाँ, तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। ये भी मुझे आपके लिए अच्छा योग बनता हुआ नजर आता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि ये समय बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ये समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और लंबे समय से आप रुके हुए थे, लंबे समय से आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर
किसी प्रकार की समस्या या रुकावट आ रही थी या आपको रोका जा रहा था किसी काम को करने के लिए, तो अब रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त अब आपके लिए अच्छा हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, फायदेमंद हो चुका है। ये वक्त अब आपको फायदा दे देगा, ये वक्त अब आपको लाभ देगा। तो मेरा सीधे तौर पर आपसे कहना यह बनता है कि पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ये वक्त वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको ये जरूर फील हो सकता है कि यार मुझे परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है, कंपेरेबली मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, एफर्ट्स मुझे ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं। ये बात मैं मानता हूं, ये चीज हो भी सकती है आपके साथ, लेकिन मेरा सीधे सीधे तौर पर कहना यह है कि यदि आप ये सब लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपको निसंदेह लाभ भी देखने को मिलेगा। तो घबराने की, डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करेंगे। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ, सहयोग आपको जरूर मिलेगा। हाँ, ये समय आपके लिए विशेष तौर पर सपोर्ट के दृष्टिकोण से, सहयोग के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आपको सपोर्ट लेना भी चाहिए। देखो कई बार होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और खुद अकेले अकेले में कर रहे हैं, हाँ, और हमें सपोर्ट मिल सकता है लेकिन हम खुद लेना नहीं चाह रहे, तो ये गलत बात है। आपको सपोर्ट लेना चाहिए। आप यदि इस समय सपोर्ट लेते हैं तो आपको निसंदेह फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आपकी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात आपके लिए हो गई, है ना। और ऑल ये समय आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इवन जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट दिलवाने वाला ये समय है। आपको यहां पर सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो आप सपोर्ट और सहयोग मांग भी सकते हैं, मांगिए। वो हो सकता है कि आपको नॉलेज का सपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पैसा दे देगा आपको, मैं ये भी नहीं कह रहा कोई आपके साथ बैठ कर कहीं चले जाएगा, लेकिन कोई किसी को फोन लगा करके कुछ कह दे, कोई आपको रास्ता बता दे कि इस रास्ते पर जाओ, ये रास्ता सही नहीं है। ज्ञान से बड़ा तो कोई सपोर्ट हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है कोई आपको ज्ञान दे दे, तो कुछ भी, लेकिन सपोर्ट मांगिए, सपोर्ट लीजिए। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, शुभ समाचार मिलेगा आपको। अब ये शुभ समाचार आपके पढ़ाई लिखाई को लेके हो या आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर के हो, डिपेंड करता है। आप जिस शुभ समाचार की प्रतीक्षा में हैं, आप जिसके लिए लंबे समय से लगे हुए हैं, वो शुभ समाचार आपको सुनने को मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। एक बात ये। दूसरी बात एक ये जरूर है कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। कई बार होता है ना, शुभ समाचार मिलता है, भारत में तो यही होता है कि समाचार शुभ मिला कि खर्चे किए तो जरा फिजूल के खर्चों से आपको बचना है, ये एक बात जरूर है। हालांकि ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत की बात मुझे बनती हुई नजर नहीं आती है। दूसरों से बाहर कहीं वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। विशेष तौर पर स्टूडेंट्स को इस समय ज्यादा लाभ मिले, ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। इनकम के दृष्टिकोण से, मैंने बोला खर्चे होंगे ठीक है, लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। बाहर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन घर परिवार में पारिवारिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय अच्छा है ना। तो समय अच्छा है, पॉजिटिव है। इस समय का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, तो ये हो गई मकर राशि। मकर राशि के बाद मैं कुंभ राशि के बारे में कहूंगा कि साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि का ये कहता है कि आपके लिए भी फिजूल खर्चे ज्यादा हों। हाँ, पैसा आपका ना बचे, खर्चे आपके ज्यादा हों, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बात है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि सहयोग आपको जरूर मिलेगा, सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, साथ आपको जरूर मिलेगा। तो सहयोग लेकर के आप यदि काम करते हैं तो बिल्कुल कीजिए, और करना चाहिए।
इस समय आपको सहयोग लेकर के काम करना चाहिए, आपको पूछ करके काम करना चाहिए, सलाह लेकर के काम करना चाहिए। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ भी आपको मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, इनकम के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो समय अच्छा है, लेकिन खर्चों के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो समय अच्छा नहीं है, खर्चे ज्यादा होंगे, पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी। तो अब इस विषय पर आपको जरा ध्यान केंद्रित करना है कि किस प्रकार से आप सही इन्वेस्टमेंट रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का ये पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट, भूमि वगैरह में पैसा लगाने का समय नहीं है। यदि लगाना है तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा अच्छे वक्त आने की प्रतीक्षा कीजिए, फिर लगाइए, है ना। कुंभ राशि, और कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि साप्ताहिक राशिफल मीन राशि वालों के लिए बताता है कि सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी। ये अच्छी बात है। खर्चे ज्यादा होंगे, ये भी एक बात मुझे जरूर बनती हुई नजर आती है, तो खर्चों का ध्यान रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं, इसका भी जरा आप ध्यान रखिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मन थोड़ा ना चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, मन एंजाइटी में रह सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिए। हालांकि चूंकि मैं कह रहा हूं सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तो भाई आप जो भी काम करेंगे उसमें तो सफलता ही मिलेगी। खर्चे ज्यादा होंगे या फिर मन चिंतित रहेगा, ये एक बात जरूर है, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं उस कार्य में आपकी सफलता जरूर मिलेगी, मतलब इनकम भी आपकी प्रॉपर होगी। हाँ, तो इनकम को लेकर के, आय को लेकर के डरने की जरूरत यहां पर नहीं है। परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, रिश्ते भी आपके अच्छे रहेंगे। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक है, तो विवाह भी आपका हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, बस रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना चाहिए और फिजूल की चिंता, तनाव से भी आपको इस समय बचना चाहिए। बाकी तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। मीन राशि और अब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताया, वीकली राशिफल बताया, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।